हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 चैप्टर है तुम्हारा वास्तविक संख्याओं से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, तो इनको हमें सॉल्व करना है और सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम इसके विपरीत मानेंगे कि ये जो है 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है जो कि a/b या चाहे तो a/b माने या p/q माने या r/s माने, कुछ भी तुम्हारी मर्जी है वो मान सकती है उसको। ठीक है, तो यहां पर हमने a/b न मानकर या मान लो p/q मान लें। ठीक है, p/q, ठीक है, जो कि p/q 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के बराबर है। ठीक है, के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, p इसका आंसर, q इसका क्या है, हर है। यहां p और q क्या है? पूर्णांक हैं और q इज नॉट जीरो, q शून्य नहीं है। ठीक है, p और q पूर्णांक है तो q शून्य नहीं है यहां पर। तब ऐसी स्थिति में इसको लिखेंगे 1/√2 इजिकल टू किसके बराबर है? p/q के बराबर है। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, इसका कैंची का गुणा कर लेंगे। तो यहां से p का √2 के साथ तो √2 इंटू p बराबर q का 1 के साथ गुणा करेंगे तो यहां पर q। अब यहां क्या करेंगे, हम इस 2 को तो इधर ही रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो √2 इजिकल टू, अब q अपॉन क्या हो जाएगा, p को यहां ले जाएंगे p। ठीक है, तो यहां गुणा से कहां आ गया, भाग में, तो इसको समीकरण 1। अब यहां देखेंगे कि p और q क्या माने थे हमने? पूर्णांक माने थे। जब ये पूर्णांक होंगे तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक इसको हमने क्या माना है, परिमेय संख्या। तो अंश बट्टे हर या हर बट्टे अंश परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, तो यहां पर p q/p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि √2 के बराबर है। जब q/p अगर एक परिमेय संख्या है और ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि √2 जो है वो q/p के बराबर है। जब q/p के बराबर है तो ये जो √2 है वो ये क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहां पर हम अब देखें, जब ये क्या हो गई, √2 एक परिमेय संख्या हो गई, तो ये क्या है हमारा, ये मानना हमारा क्या है, गलत है। यह है मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये मानना हमारा क्या था, गलत था। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो √2 है ये हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है यहां पर। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तब इससे यह सिद्ध होता है जब √2 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। तो यही हमसे क्या करा रहा था, सिद्ध करा रहा था। तो ये था हमारा पहला। अब इसके आगे है 7√5। 7√5। तो दूसरा क्वेश्चन है 7√5। ठीक है, तो इसको मान के चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगी। ठीक है, P/Q के बराबर होगी। तो इसको लिखेंगे जहां ये P और Q पूर्णांक हैं। P और Q कोई पूर्णांक है, ऐसे लिख दो। P और Q कोई पूर्णांक है, Q जीरो नहीं है, यानी Q इज नॉट जीरो। Q जो है वो जीरो नहीं है, बाकी का कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये जीरो नहीं है तो 7√5 बराबर लिखेंगे P/Q, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया है, परिमेय। अब यहाँ लिखेंगे कि ये √5, देखो 7 यहाँ इसके साथ गुणा में, तो पच्छांत करने पर कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो P/Q क्या हो जाएगा, 7Q। अब यहाँ हम देखेंगे इसमें P और Q तो हमने पूर्णांक माने और 7 अपने आप में पूर्णांक है, तो इन तीनों को क्या कहेंगे हम, P और Q व 7 पूर्णांक हैं। P और Q व 7, ये जो 7 हैं ये पूर्णांक हैं। तो P/7Q एक परिमेय संख्या है। जब ये P/7Q एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √5 है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहां देखेंगे कि ये जो P/7Q को परिमेय संख्या यहां पर हम बता रहे हैं कि परिमेय संख्या, और इसके बराबर में √5 है, तो √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। जब ये √5 एक परिमेय संख्या होगी तो ये क्या है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, यहां लिखेंगे जो कि यह गलत है। ठीक है, ये कैसी है, ये हमने मान लिया था कि ये हमारी गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ठीक है, तो थर्ड है हमारा, इसमें 6 + √2, 6 + √2। तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। अब हम देखो इसको मान लेंगे 6 + √2, इसको लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या जो कि
P बट्टे Q के रूप में, ठीक है, इसको व्यक्त कर सकते हैं, जो कि ऐसे लिख देंगे, जो कि P बट्टे Q के बराबर है, ठीक है। अब यहां पर P और Q कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, Q इज नॉट 0, Q का मान जो है वो शून्य नहीं है, ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 इजिकल टू P अपॉन Q, क्योंकि इसको हमने क्या माना है, 6 प्लस रूट 2 को एक परिमेय संख्या माना है, और जो कि P बट्टे Q के बराबर है, तो इसके बराबर हमने इसको रख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, जब इसके बराबर रखते इसका क्या करेंगे, पच्छांत करेंगे, तो इधर रह जाएगा रूट 2 इजिकल टू, इधर होगा P अपॉन Q, इधर प्लस का था, पच्छांत करेंगे, माइनस का हो जाएगा 6, आगे रूट 2, इसका एलसीएम ले लेंगे बट्टे 1 करके, Q का और 1 का Q हो जाएगा एलसीएम। अब देखो हर समान है, तो इसका इसके साथ गुणा कर सकते हो, इसका इसके साथ गुणा कर सकते हो, ये भिन्न बन गई, तो 1 का P के साथ तो ये P ऋण, 6 का Q के साथ तो 6Q, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा यहां देख रहे हैं हम P माइनस 6Q अपॉन Q, तो P और Q क्या माने हमने, पूर्णांक माने, और 6 अपने आप में पूर्णांक है ही, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है, तो ये पूर्णांक है, तो यहां पर P कोमा Q और 6 पूर्णांक हैं, तो P ऋण 6Q बटे Q, ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये P Q और 6 पूर्णांक हैं, ठीक है, ये तो हमने मान लेते पूर्णांक हैं, P Q और 6 पूर्णांक हैं, तो P ऋण 6Q बट्टे Q जो है क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं इसके बराबर में क्या है हमारा, रूट 2 है, तो ये भी क्या होगी, रूट 2 परिमेय संख्या है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जब रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको अब, जो कि कैसा है, असत्य है, ठीक है, जो कि क्या है, ये असत्य है, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमने विरोधाभास या त्रुटि पूर्वक इसको हमने क्या मान लिया था, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया था, गलती से हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया था, और बाद में हमने इसको क्या कर दिया, जो अपरिमेय थी इसको सिद्ध कर दिया था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं थी, ये कैसी थी, अपरिमेय ही संख्या थी, तो ये इस तथ्य का विरोध करता है, ठीक है। और इस प्रकार से जैसे कोई हमसे किसी को आम के पेड़ को बबूल का पेड़ बता दे, जब हम उसको अपने आप आसानी से देखें, उसको समझें और हम बताएं, उसके फल वगैरह देखें कि ये आम का पेड़ नहीं बबूल का पेड़ है, इसी प्रकार से हमने यहाँ क्या किया है कि हमने इसको मान लिया था कि ये क्या है, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और बाद में हमने इसको परिमेय संख्या सिद्ध भी कर दिया, इसके बाद में ये बताया है हमने कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपके 1.3 के
सारे सवाल थे जो आज इस वीडियो में हमने फिनिश किए। धन्यवाद।